डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। सो कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, बहुत ही खास टॉपिक पर मैं रीडिंग करूंगी। सो आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो एंड क्या छुपाते हो आप दोनों एक दूसरे से एंड क्या क्या सोचते हो, तो डिटेल में मैं चेक करूंगी। ये टाइमलेस रीडिंग है एंड जब भी देखोगे उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। सारे जेंडर के लिए है, सो सारे जेंडर वाले इस रीडिंग को देख सकते हो। आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश, किसी के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर करंटली क्या चल रहा है दिल दिमाग में एंड एक दोनों दूसरे से क्या छुपाते हो। चलिए डिटेल में मैं चेक करूंगी। कैंडल फैक्स रीडिंग होगा, ठीक है। चांस के थ्रू मैं चेक करूंगी आप दोनों की फ्यूचर क्या है एंड क्या रहते हो आप लोग एंड क्या होने वाला है, ठीक है। एंड चैनल मैसेज ही मैं डेफिनेटली उनके तरफ से पिक करूंगी। तो एंड तक मेरे साथ बने रहे ताकि रीडिंग को बिना स्किप किए एंड तक मेरे साथ रहे ताकि रीडिंग की पूरी क्लैरिटी आपको मिले। सो जनरल नहीं है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट गो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो क्योंकि पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप सिर्फ व्हाट्सअप करें, फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ओके, चलिए। सो आपने अपने पर्सन को मेडिटेट करे एंड कॉन्सेंट्रेट करे रीडिंग पे, फ्लेम पे फोकस करना। जिस इंसान को आप ज्यादा सोचते हो उनके बारे में सोचिए एंड 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो देखिए, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के दिल में अभी एक दूसरे को लेकर बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। आप दोनों इस चीज को ना कहीं छुपाने की बहुत कोशिश करते हो। एक तो आप आज भी इनको भूल नहीं पाए हो इस इंसान को, ठीक है। आप हर टाइम इस इंसान के बारे में सोचते हैं। जितने बार आप सोचने की कोशिश करते हो कि मैं उनको लेकर एक कुछ भी नहीं सोचूंगा या कुछ भी नहीं सोचूंगी, तब उनकी ख्याल आपके दिमाग में और भी ज्यादा हेवी हो जाती है, ठीक है। एंड आपके पर्सन की सेम हालत है, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों कनेक्शन में तो हो बट कोई किसी के तरफ देख नहीं रहे हो। दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा भी कर रहे हो, प्यार भी करते हो, एक दूसरे को गुस्सा भी करते हो एंड कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से मिस कर रहे हो। फिर भी आप दोनों कोई एक दूसरे के तरफ बढ़ नहीं रहे हो। अपने अपने जगह पर कांस्टेंट रहकर स्टिल उनको प्यार एंड लव कर रहे हो, ठीक है। कभी कभी गुस्सा, आपका जितना गुस्सा चढ़ता है इस इंसान के ऊपर, ये इंसान का उतना ही गुस्सा आती है आपके ऊपर, बट फिर भी एक लफ्ज आप दोनों कभी किसी को बोलते नहीं हो, बताते नहीं हो। तो आपके पर्सन के अंदर बहुत सारी चीजें, उनके माइंड में, दिमाग में अभी बहुत सारी चीजें चल रही है जिसका अंदाजा आपका कोई अंदाजा नहीं है, कोई आइडियाज नहीं है, ठीक है। तो आपके पर्सन के अगर माइंड की बात मैं करूँ तो इमोशनल तो है पर्सन, डेफिनेटली इमोशनल है। माइंड में आप हो 24/7, आप इनके दिमाग में चलते हो, ठीक है। सोते, बसते, उठते, जागते, घूमते, सारे दिन रात कहीं ना कहीं आपके ख्याल के साथ इंसान ना जुड़े रहते हैं। ओके, सो मुझे देख रहा है कि इनकी जो इमोशंस है तो वो रोलर कोस्टर की तरह कभी बहुत ऑफ हो रही है आपके लिए। कभी कभी मन करता है कि आपको जाकर बहुत सारे प्यार दे, आपको जाकर दिल खुलकर आपके सारी बात आपको साथ प्यार कर दे, ठीक है। कि सिर्फ ऐसा ही आपको कहना है कि वो सिर्फ आपका ही है, वो किसी का नहीं है, आप उनको गलत समझ रहे हो। कभी बहुत डाउन हो जाता है,
ठीक है, कभी बहुत लो हो रही है, ठीक है, कभी बहुत ज्यादा ये पर्सन रोलर कोस्टर की तरह, कभी तो बहुत अप तो कभी बहुत लो हो रही है। इनकी इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, कभी बहुत ज्यादा डलनेस फील हो रही है। ओके, तो उतार चढ़ाव इमोशंस में ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रहा है एंड इनके दिल में बहुत कुछ चल रही है, लेकिन हाँ, एक्सप्रेस करने की बात जब आती है, उन्होंने कुछ एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हैं आपको। ओके, सो देखिए, अगर आपके दिमाग में ऐसा चलता है कि इंसान कोई आपको छोड़कर कोई थर्ड पार्टी के साथ बहुत बिजी रहते हैं, बहुत खुश है अपने लाइफ में, आपको याद ही नहीं करते हैं, बिल्कुल ऐसा कोई एनर्जी मुझे पीक नहीं हो रही है। ये इंसान के लाइफ में जितने भी पर्सन के साथ ये मिले या बात करे, कुछ भी करे, बट आपके ख्याल इनके दिमाग में भरपूर है। ठीक है, आपको सोचते हैं, आप इनके लिए कहीं ना कहीं, उनको कभी कभार ऐसा लगता है कि वो सोचते सोचते, देखिए इनका ना मूड बहुत फ्रैक्चर होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी उनको लगता है कि आप तो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप दूर से उनको स्टॉक कर रहे हो, जितने बार आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनका पीछा छोड़ नहीं रहे हो। वो आप कहीं ना कहीं, अगर दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करके रखे हो तो आप उनको अनब्लॉक कर देते हो। किसी किसी के लिए, सभी के लिए नहीं। ठीक है, और कभी कभार ये इंसान आपको अगर ब्लॉक करके रखे हैं तो आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे ये तो इंसान तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो ये इंसान ना आपको अनब्लॉक करके देखते हैं। ठीक है, अनब्लॉक कर देते हैं या कॉल टेक्स्ट कर देते हैं। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि साइकिल एंड होने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट तो हुए हो। ठीक है, जितने बार सोचे हो कि नहीं, इनसे मुझे बात नहीं करना है, इनसे मुझे कुछ मिलता ही नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊँ या आगे बढ़ लाइफ में, जिंदगी में, तो तब आप दोनों एक ही जगह पर स्टॉक हुए हो। ठीक है, एक ही इंसान के ऊपर आप भी स्टॉक हो एंड वो भी स्टॉक है, मतलब वो भी आपके ऊपर स्टॉक है एंड आप भी उनके ऊपर स्टॉक हो। तो ऐसी कुछ चल रही है, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है, बट एक्सप्रेस द पर्सन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ढंग से कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, कुछ जताते नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो अपने इमोशंस में अनस्टेबिलिटी फील करते हैं। कुछ ऐसी चीजों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते जो बाद में जाकर उनको पछताना पड़े। ठीक है, तो वो चाहता है कि उनकी जो सोच है, उनकी जो विचार है, उनकी जो इमोशंस है, स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, तो अगर है तो इसके बारे में कॉन्फेस करना है। ठीक है, तो करंटली ए पर्सन ये सारे मिस्टेक्स के अंदर अंदर चल रहे कि कहाँ पे उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे कितना बात उनको माप छुप कर कहना चाहिए, कहाँ पर कितने कदम उनको बहुत ज्यादा सोच समझ कर रखना चाहिए, तो इनको काफी ज्यादा एनालाइज कर रही है। ठीक है, जहां पर इंसान बहुत डीप डाउन जानते हैं कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस डेफिनेटली है, बट वो कितना रियल है, कितना सच है, उनका कहीं ना कहीं मापचोप करने की कोशिश करें, उनका कहीं ना कहीं उनका जो है ना कि डेप्थ पे जाकर सोचने की कोशिश कर रही है एंड साथ साथ जानने की बहुत कोशिश कर रही है कि आपके दिल में क्या चलता है, सच में कनेक्शन बनेगा कि नहीं, आप कितना रियल हो, आप कितना सच्चा इंसान हो। तो सब कुछ जानने के बारे में इंसान काफी उत्सुक है, काफी क्यूरियोसिटी इंसान के मन में चलती है। ठीक है, पर कभी कभार उनको ऐसा बहुत बुरा भी लगता है चीजों को लेकर, उनको लगता है कि उन्होंने जो बिहेव आपके साथ कर रहा है कंटिन्यूअसली, वो जो आपको कॉन्स्टेंटली आपको इग्नोर कर रहे हैं या इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं या देखकर अनदेखा कर रहे हैं, शायद ये चीज ठीक नहीं हो रहा है, शायद ये चीज गलत है, जानकर भी इंसान ऐसा ही तो कंटिन्यू कर रहे हैं आपके साथ। तो जो चीज कर रहे हो तो नॉर्मल तो नहीं है, है ना। सो देखिए, जो लग रहा है कि बहुत प्यार, मिनिमम सा नॉर्मल सा चीज जो है ना, वो भी आपके लिए कर नहीं पा रही है। जो एफर्ट्स डालने से शायद कनेक्शन ठीक हो सकता है, बेटर हो सकता है, आप दोनों में बातचीत स्टार्ट हो सकता है, तो उस थोड़ा सा एफर्ट्स भी लगाने की कोशिश ना कर रहे हैं, कोशिश कर नहीं रही है। ठीक है, सो उन्हें लग रहा है कि ऐसा कुछ, उन्हें लग रहा है कि देखिए, जो आपने जो कुछ किया हो, जो कुछ किए हो, अब तक जो कुछ करके रखे हो उनके लिए, ठीक है, सिर्फ आप, उनका ही हक नहीं है आपसे प्यार पाना, आपसे केयर पाना, आपकी अटेंशन पाना, आपका भी तो कुछ ना कुछ हक बनता है। ठीक है, आप भी तो डिजर्व करते हो बहुत कुछ, जो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया आपको। तो एक ख्याल में इंसान ना डूबे है कि उन्होंने तो आपके लिए कुछ करा ही नहीं है,
अगर देखा जाए तो उन्होंने आपको जस्ट और जस्ट आपको वेटिंग लिस्ट पे रख दिए हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा जैसे कि फ्रेंड जोन पे रखे हैं, या बहुत बार आपके साथ ऐसा बिहेव करके आपको ऐसा प्रिटेंड करने की बार बार कोशिश की है। प्रिटेंड क्यों बोलूँ, सच में ऐसा ही आपको फील करवाया है कि तुम मेरे फ्रेंड हो, बहुत अच्छे फ्रेंड हो। ऐसा कुछ मत सोचो कि हम दोनों बहुत एक डीप कनेक्शन में है, डीप कनेक्शन में है, इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये इंसान जहाँ पर जानता है कि इनके दिल में इमोशंस आपके लिए है, कभी कभार इमोशंस बहुत ओवरफ्लो होते हैं, तो कभी कभार इनका एनर्जी बिल्कुल लो हो जाते हैं आपको लेकर, इनका लेवल जो है ना काफ़ी लो हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें अभी करंटली इंसान के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि उन्हें ऐसा बिल्कुल कुछ करना नहीं चाहिए, सोच समझकर कुछ डिसीजन लेना चाहिए, ताकि बाद में जाकर उनको पछताना ना पड़े। ठीक है, कि जिस लेवल का प्यार आप डिजर्व करते हो, आपके साथ उन्होंने कभी तो रेसिप्रोकेट नहीं करा, आपको उस लेवल का प्यार नहीं दिया, उस लेवल की रेस्पेक्ट नहीं दी, तो उस लेवल का कनेक्शन वो फील नहीं करवा पाए आपको, जो आप सोच कर या आप बहुत सारे ड्रीम्स लेकर इस इंसान के साथ कनेक्ट हुए थे। ठीक है, तो आपके मन में, आपकी अगर बात करूँ तो आपके मन में एक ख्याल था, आप चाहते थे कि इंसान के साथ आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, ये इंसान आपका फैमिली बने आपके साथ, इनके साथ। ठीक है, वो आपको बहुत प्यार दे, आपको अटेंशन दे, टाइम दे, रिस्पेक्ट दे। बट उस जगह पर जितना आपने इनके पीछे भागे हो, लड़े हो, इस सारी चीज़ों को लेकर स्ट्रगल किए हो, मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रगल तो आप किए हो, तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप काफ़ी स्ट्रगल करते हो। उन्हें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि क्या वो कितना कम कर रहा है और आप कितना ज़्यादा उनके लिए कर रहे हो। ठीक है, तो जब अभी आप दोनों बातचीत नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में, तब ये इंसान की सोचने की अवसर मिली, सोच रहे कि हाँ मैंने तो कितना गलत करी। ठीक है, मैंने तो कितना वेट कराया इनको। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट इनकी थी, मतलब आपकी थी। तो सारी चीज़ों को लेकर ये इंसान जब एनालाइज कर रहे हैं तो इनका ना काफ़ी पछतावा भी हो रहा है। उनको दिमाग में चल रहा है कि नहीं, उनको थोड़ा सा एफर्ट्स उनको भी डालना चाहिए था। ठीक है, बट करंटली एक इंसान, मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी में पढ़ूँ तो मुझे लग रहा है कि आप ना शायद आपने अपना एफर्ट्स देना बंद कर दिए हो इस इंसान से। आप कहीं ना कहीं आप नॉन इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ को फील करते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि ये नौबत क्यों आया जब आप उनके प्रति नॉन इंटरेस्टेड हो गए हो। ठीक है, या कोई ध्यान नहीं दे रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो, या ना इंसान को आप चाह रहे हो। तो इनके लाइफ में क्या चल रही है, क्या नहीं हो सकती है, आपकी जानने की कोई इंटरेस्ट आपकी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप तो इन्हें कांटेक्ट करना ही बंद कर दिए हो, या फिर अपने सामने से कुछ पूछते भी नहीं हो कभी जाकर कि कैसे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ में, आपके लाइफ में, आप कुछ भी नहीं पूछ रहे हो, आप तो बिल्कुल साइलेंट हो गए हो। ठीक है, तो ये इंसान अभी सोच रहा है कि आपको इन्होंने पेन दे देकर एक जस्ट इतना साइलेंट, इतना एक ऐसा बना दिया ना आपकी एनर्जी को, जहाँ से आपकी इस कनेक्शन को लेकर काम करने का, वर्क करने का, ठीक है, ना तो कोई एनर्जी बची है आपके अंदर, और ना कोई ताकत बची है, और ना कोई इच्छा बची है कि मैं इस कनेक्शन को लेकर कुछ करूँ या आगे जाकर कुछ सोचूं। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को लेकर इंसान अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपने तो इनके लिए करना ही बंद कर दिए हो, बात करना बंद कर दिए हो, चेस नहीं कर रहे हो, कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आपने सारे चीजें आपने करना इनके लिए बंद कर दिए। सारी चीजें आप इनको बहुत परेशान कर रही है। ठीक है, क्योंकि पहले इस चीज को लेकर ये पर्सन ना इतना दिमाग नहीं कमाते थे, उनको लगता था कि चलो कैजुअली ठीक ही है, कर रहे हैं तो भी अच्छा, ना कर रहे हैं तो भी अच्छा। ठीक है, इतना कोई बड़ा बात नहीं है, आई डोंट केयर। बट आपकी जो साइलेंस है ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आपकी जो चुप्पी है ना, आप जो चुप हो गए हो ना, आप जो साइलेंट हो गए हो ना, तो इन्हें ना ये बहुत अंदर से ना ये चीज़ इनको ना खाई जा रही है। तो यही सोच कर ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं।
ठीक है, कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपने लाइफ में कोई इनके बिना ही बहुत खुश हो, आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, आप कोई ट्रू लवर को लाइफ में ढूँढ रहे हो, आप अपने ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान ढूँढ रहे हो, जो इंसान आपको बहुत प्यार दे सकता है, बहुत प्यार कर सकता है, आपके सारे ख्याल रख सकता है, ऐसा कोई इंसान की तलाश में आप शायद हो। ये सोचते ही उनको बहुत बुरा लग रहा है। एंड साथ-साथ उनकी जो कमी है, ठीक है, उनके अंदर की जो कमी है वो सब कुछ भी इनके नज़र में आ रही है कि मैं तो ढंग से, मुझे तो ना ढंग से प्यार करना आता है और ना ढंग से एक्सप्रेस करना आता है, ठीक है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इंसान अभी बहुत कंपैरिजन करने लगे हैं आपके साथ, इनकी जो एनर्जी है कंपैरिजन में लगे हैं, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं कि आप कितना ग्रेट इंसान हो, आप बहुत कोशिश करने के बाद एक टाइम अपने हाल छोड़ दिए हो, बट उन्होंने तो स्टार्ट ही किया नहीं है। तो आप अगर आपके लिए कुछ करने के लिए शुरू करें या सोचे तो कहाँ से वो शुरू करें, उनका तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। आपने तो 110% करके रख दिए हो, तो उनको तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप दोनों की एनर्जी सेम इक्वल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन में कोई बैलेंस तो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, कनेक्शन में कोई बैलेंस नहीं थी। ओके, सो ये सारे सब कुछ सोच रहे हैं, इनके दिमाग में सब कुछ चल रहा है, ये चाहते हैं आपसे वो प्यार और रिस्पेक्ट, सब कुछ चाहते हैं, बट क्या करें, मुंह सामने से आकर तो मुंह में बोल नहीं पा रहे हैं ना, आपके मुंह के ऊपर बोल नहीं पा रहे हैं ना कि चलो मुझे प्यार करो, प्यार दो, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ, या मेरे दिमाग से तुम्हें हटा नहीं पा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे। अपने ही अंदर बहुत सोच कर इंसान ना परेशान हो रहा है। उन्हें क्या करना चाहिए, कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा डिसीजन मुझे लेना है, कौन सा डिसीजन मेरे लिए सही होगा। ओके, तो आपके पास प्रेजेंट में उनका जो फोकस है, उनका जो ऑब्जर्वेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके टूवर्ड्स है, ठीक है, उनका ध्यान आपके तरफ है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे होगे, आप कहाँ हो, किसके साथ हो, कौन आपकी लाइफ में आया है, सच में आप शायद उनके साथ बहुत खुश हो, ठीक है, तो सब कुछ एज्यूम सेंस ए पर्सन ना लगा रहे हैं। साथ में इनका ध्यान आपके प्रति है, आपके अकाउंट को चेक करना, आपके बारे में सोचते रहना, या सारी चीजें क्या चल रही है आपके दिमाग में, तो सब कुछ जानने की बहुत बहुत कोशिश इंसान ना कर रही है करंटली, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपके सामने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। आप जो पहले बहुत कंफ्यूजन में थे, आपको कुछ समझ में नहीं आता था कि इंसान क्या चलते हैं इनके दिमाग में, क्या चाहते हैं एक्चुअली इंसान, बेसिकली एक कनेक्शन बनेगा या नहीं, ये इंसान, बट सब कुछ ना आपके सामने क्लियर हो गया आज, ठीक है, क्लियर है आपके सामने, आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल गया कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये इंसान तो मेरे लिए कुछ करता ही नहीं है, ठीक है, करते ही नहीं है। एंड आपको ये भी आप बिलीव करते हो इस बात को, इस चीज को, कि जानबूझकर ही इंसान आपके साथ ऐसा करते हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में भी चले कि मैंने तो बहुत कुछ कर लिया ना, तो बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड इन्होंने मुझे लेकर रखी है, सो और मुझे ज्यादा और कुछ भी नहीं करनी है इनके लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अभी डायरेक्शन लेस फील कर रहे हो, बिकॉज आपको आंसर नहीं मिल पा रहे कि कहाँ किस तरफ जाऊं मैं, कभी आप, क्योंकि आप तो इनको भूल भी नहीं पा रहे हो और ना इनको छोड़ पा रहे हो। आप चाहते भी हो इस इंसान को, फिर भी आप चाहते हो कि आप खुद एफर्ट्स ना लगाना चाहते हो, आप चाहते हो कि इंसान खुद सामने से आए, आपको मनाए, आपको अप्रोच करे, प्यार दे। आप जितने प्यार देकर रखे हो इंसान से, आप सेम प्यार आपको भी मिले, बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा है, कभी कभार लगते हैं, आप जब डीपली सोचते हो ना चीजों को लेकर, आपको लगता है कि आपकी लव स्टोरी ना इनकम्प्लीट रह गए, बनते बनते कहीं ना कहीं टूट गए। आपके सारे ड्रीम्स, आपके सारे सपने कहीं ना कहीं जो इस इंसान के साथ आपने बहुत सजाए थे, कहीं ना कहीं उस सब कुछ टूट चुका है, ठीक है।
लेकिन मुझे लग रहा है कि आप करंटली बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड वे में इस कनेक्शन को, इस इंसान को डील करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स भी चल रही है तो भी आप समझना चाह रही हो कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ। साथ साथ आपको जवाब भी मिल रहा है, आंसर भी मिल रहा है कि सारे के सारे एफर्ट्स तो मेरी थी। ओके, तो एक ना एक दिन तो ऐसा आना ही था, ऐसा सिचुएशन तो आना ही था। कब तक एक पर्सन एफर्ट्स डाल सकते, ठीक है। सारी की सारी क्लैरिटी आपको मिल गया है गाइस, ठीक है। आप कहीं ना कहीं रियलिटी को ना एक्सेप्ट कर लिए हो, आप कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग तरीके से इस रिश्ते में इस रिश्ते को रिसर्च करना चाह रहे हो, पढ़ना चाहते हो, कि इस इंसान को पढ़ना चाहते हो, इस इंसान के जो हेड टू टू है ना, आप जानना चाहते हो कि आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो आपकी पर्सन से, टू बी ऑनेस्ट। तो आपको कहीं ना कहीं पता भी चल गया है कि इस रिश्ते पे आपको काम करना है या नहीं करना है, रिश्ते को रखना है या नहीं रखना है। शायद आपको अगर इस रिश्ते को आप रखे तो आप इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से रियलाइज किए हो, जानते हो कि आपको ही ऑलवेज देना पड़ेगा, आपको ही ऑलवेज देना पड़ेगा कि एक अजीब टाइप की इंसान को आपने प्यार करके बैठे हो। ना इन्होंने कभी अपना इमोशंस एक्सप्लोर किया है और ना कभी कुछ आपको बताया है, ना कभी कुछ आपको क्लैरिटी दिया है और ना आपको छोड़ रहा है, ठीक है। एकदम तो ऐसा सिचुएशन कभी होता ही नहीं है आप दोनों के बीच में कि चलो रिश्ते को पूरी तरह से सब कुछ बंद करके, रिश्ते को क्लोज करके एक दूसरे से कनेक्शन को कट ऑफ कर दे। ये करते नहीं है, फिर घूम फिर कर आपके पास आते हैं। देखिए यहाँ पर एक बड़ा लव शिफ्ट हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि इंसान के दिल में प्यार आपके लिए है गाइस, डेफिनेटली है। यहाँ पर एम अक्षर एम AIGAR ये सारे लेटर्स मुझे मिली है। तो आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो आपके पार्टनर की इनिशियल हो सकती है। फिर भी सारे साइन सारे वाले सब लोगों के लिए ये रीडिंग है, ये बहुत प्रोमिनेंट है, इसलिए मैंने कह दी। तो आप मुझे लगे आपके मन में ना चढ़े कि कहीं ना कहीं जब प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं चलेगी तो हमें मन में थोड़ा स्थिरता लाना चाहिए। हम ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सोचेंगे नहीं, ज़्यादा चेस उनको नहीं करेंगे, ज़्यादा पीछे पीछे उनके ज़्यादा पीछे भागने के मतलब तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं गंवा रही हूँ। इस चीज़ को सोचकर आपने शायद सब कुछ करना ही बंद कर दिए हो और ना आपकी कोई पेशेंस बची है कि इस रिश्ते का क्या होगा, इनका फ्यूचर को देखने के लिए। आपके अंदर ना वो इच्छा बची है और ना वो ताकत बची है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्पष्ट क्लियर देख पा रहे हो कि एक इंसान की तरफ से तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। जितने दिन तक आप इस कनेक्शन में रहोगे तो आपको इतना ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये सोचकर मुझे लगता है कि आप शायद मूव ऑन करने की बहुत बहुत कोशिश करते हो अपने तरफ से, अपने तरीके से, बट कहीं ना कहीं स्टिल वही जगह पर अपना स्टॉक हो, एक ही चीज़ पर आप स्टॉक हो, एक ही चीज़ को सोचकर आप स्टिल वही जगह पर कॉन्स्टेंटली इंसान को ना आप भी बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो। यस, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। ओके, गाइस यही एनर्जी मुझे मिली है। चलो चार्म से एक बार देख लेती हूँ इन फ्यूचर क्या होने वाला है आप दोनों की। फिर मैं चैनल मैसेज चेक करूंगी। आप कभी ना कभी रिलेशनशिप को स्लो डाउन करना चाहते हो, यस स्लो डाउन करना चाहते हो। बहुत पेशेंस अपने रख के देख लिया, ठीक है। कुछ जब आपको कुछ मिला नहीं है ना, आप थोड़ा सा, क्योंकि आप 100% देकर देखें, इन्होंने 10% भी कर नहीं रहे आपके लिए, तो मैं क्यों 80% खर्चा करूं, ठीक है। अभी आपके दिमाग में यही चलती है। आपको लगता है, कभी कभी लगता है कि मुझे थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, फिर भी आप ना कहीं
जब सीरियस हो जाते हो ना लाइफ को लेकर, तो आपको लगता है कि मुझे तो लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी चाहिए, कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ कोई रिश्ता चाहिए लाइफ में, बट कुछ तो होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा हो रहा है। तो मैं इस कंडीशन में स्टक रहकर क्या करूँ? तो सोचते आप बहुत कुछ हो, आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, इंसान के दिमाग में तो आप ऑलरेडी चलती हो बहुत कुछ। चले एक बार देख लेते हो फ्यूचर क्या है आप दोनों का, क्या होने वाला है। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। सो यहाँ पर फर्स्ट आया है, वाओ बहुत अच्छा है, फर्स्ट आया है लव शिप, यहाँ पर भी लव शिप आया था। सो देखिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों के दिल में आने वाले वक्त या टाइम में ये प्यार बहुत गहरा कनेक्शन बनेगा। इस पर्सन के दिल में आपके लिए धीरे धीरे प्यार इंक्रीज हो रही है, एंड ये पर्सन एक ना एक दिन सारे दिल की बात आपको एक्सप्लोर करेंगे, अपने दिल की बात, अपने दिल की प्यार आपको डेफिनेटली जताएंगे। यहाँ पर है ड्रैगन फ्लाई, तो डेफिनेटली देखिए ड्रैगन फ्लाई जहाँ पर है तो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई चेंज आपके लाइफ में आ रही है। यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है एक फिश, डेफिनेटली फिश जो है ना तो बहुत अच्छे गुड न्यूज़ लाते हैं, तो आपके लाइफ में कोई गुड न्यूज़ मिलने वाला है, या आपके सामने बहुत सारे कुछ क्लैरिटी मिलने वाला है। ठीक है, जिस क्लैरिटी आप चाहते हो ढूंढते हो वो क्लैरिटी आपको लाइफ में मिलने वाला है। यहाँ पर भी कहाँ है, इधर भी एक लव शिप है। सो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ने वाला है। यहाँ पर है जस्टिस का सिंबल, सो डेफिनेटली आप दोनों की रिलेशनशिप में जस्टिस मिलेगा, ये इंसान आपको जस्टिस देंगे। आप कुछ ऑफिशियली कुछ हो सकता है, ये पर्सन आपको ऑफिशियली हो सकता है कि पर्सन आपको प्रपोज कर दे, या ये पर्सन अपने दोस्तों के साथ आपको मिला है, या फैमिली के साथ आपको मिला है, या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको दे इन फ्यूचर, ये भी होने की चांसेस यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर है टू कीज, तो डेफिनेटली एक दूसरे के दिल की दरवाजा अभी जो आप दोनों बंद करके रखे हो ना, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हो ना, यहाँ पर और एक कीज भी है। ठीक है, तो ये जो आप दोनों दिल की दरवाज़ा एक दूसरे के लिए बंद करके रखे हो, कोई किसी के लिए ओपन नहीं कर रहे हो, तो आने वाले वक्त इन फ्यूचर ये दिल की दरवाज़ा एक दोनों को खुलेगा, डेफिनेटली खुलेगा एक दूसरे के लिए, एंड ये सारे ब्लॉकेजेस भी हट जाएगा, एंड एक दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ पाओगे। ठीक है, एंड यहाँ पर और एक भी लव शिप है। सो डेफिनेटली देखिए आपके दिल में प्यार है, आप चाहे कितना भी इनको इग्नोर, इस बात को डिनाई करो, बट अगर दिखा जाए तो आप आज भी इस इंसान को प्यार करते हो, ये इंसान के दिल में प्यार है आपके लिए, आपकी भी प्यार है, बट फिर दोनों ना एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं। यहाँ पर है म्यूजिक, यहाँ पर है एक फायर, यहाँ पर म्यूजिक आई है, तो म्यूजिक से रिलेटेड कुछ हो सकता है आपका पर्सन म्यूजिशियन, या ये पर्सन बहुत म्यूजिक सुनते हैं, या ये म्यूजिक के थ्रू आप दोनों एक दूसरे के साथ चैनल करते हो, म्यूजिक के थ्रू आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हो, तो या इन फ्यूचर आप दोनों शायद म्यूजिक के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पर है मून का एनर्जी, सो डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे कुछ छुपाते हैं, बहुत कुछ हो जो छुपाए हैं, अगर कुछ हिडन है, आपका कुछ हिडन है तो आपके पर्सन का कुछ हिडन है, वो बहुत जल्द ओपन अप होने वाला है, बहुत सामने आएगा वो चीज़, जो चीज़ें छुपी है आपकी पर्सन की, एंड आपकी वो चीज़ आने वाले टाइम में वक्त में वो सामने आएगा एक दूसरे का। यहाँ पर है एंजल्स, सो डेफिनेटली एंजल से यूनिवर्स से आप दोनों एक कनेक्शन, एंजल ब्लेस्ड कनेक्शन है। सो डोंट वरी, शायद आप बहुत एंजल पे विश्वास करते हो, कोई व्यूवर्स मेरे जो लग रहा है, या शायद आपका पर्सन शायद एंजल से बहुत विश्वास रखते हैं, तो एंजल कहीं ना कहीं मदद करेगा इन फ्यूचर, तो आप एंजल की मदद ले सकते हो, एंजल की इन्वोक कर सकते हो, उनसे सजेशन ले सकते हो। ठीक है, उनका डायरेक्शन आपको डेफिनेटली लाइफ में मिलेगा। तो या हो सकता है कि आपने बहुत रिपीटेटिव नंबर देखोगे जब रियूनियन होने वाला है, तो रियूनियन तो होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई भी है। ठीक है, एंड यहाँ पर एक कैट्स भी है। देखिए कैट्स जो है ना, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकता है, एंड ये पर्सन काफ़ी बहुत कुछ मिस्ट्री है। ठीक है, मिस्टीरियस बहुत ज़्यादा है, मिस्ट्री रखते हैं। ठीक है, इतने आसानी से लोगों के साथ ओपन अप नहीं होते हैं, या आपकी नेचर हो सकता है। ठीक है, तो सारे सीक्रेट्स, बहुत कुछ सीक्रेट्स जो मिस्टीरियस जो है ना, मिस्ट्री है ना, वो सामने आने वाला है। यहाँ पर है हैंड्स, तो एंसेस्टर्स स्पिरिट गाइड की हेल्प्स भी आपको मिलेगा, बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलेगा यूनिवर्स का, एंसेस्टर्स का, स्पिरिट्स का, आपको लाइफ में ब्लेसिंग्स आपको डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पर है बानी, सो बानी जो दिखाते हैं बहुत गुड न्यूज़ लाते हैं। ठीक है, लाइफ में सारे ऑब्स्टेकल्स हट जाते हैं, एंड बहुत सारे गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द कुछ गुड न्यूज़ मिलेगा। एंड यहाँ पर है ये क्या है, फिश है, तो फिश भी बहुत गुड न्यूज़ लाते हैं लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत गुड न्यूज़ लाते हैं, प्रॉस्पेरिटी लाते हैं, एबंडेंस लाते हैं।
ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सन, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा एनर्जी। तो ए पर्सन आपका फ्यूचर स्पाउस बन सकता है इन फ्यूचर किसी किसी के लिए। तो सन की एनर्जी है, तो यस डेफिनेटली इंसान के दिल में बहुत प्यार इमोशंस आपके लिए इन फ्यूचर बढ़ने वाला है। एंड ये कनेक्शन का, ये कंडीशन आप जो वेट करते हो ना, जो लोग वेट करते हो ना इस इंसान के लिए, तो आप वेट करते रहो, इस इंसान से डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिलेगा। आप जो चाहोगे ना, जो खुशी चाहते हो ना इनसे, वो सारे खुशी आपको मिल रही है, मिलेगा इन फ्यूचर, ठीक है। क्योंकि सन की एनर्जी है, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा स्टेबल बनेगा, कनेक्शन बनेगा, एबंडेंस आएगा आप दोनों की लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी आप दोनों को बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इस पर्सन से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, इस पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं, बहुत कुछ पॉसिबल हो सकता है। सन की एनर्जी जब आती है ना, तो बहुत ऑल पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। सो थोड़ा सा वक्त टाइम ज़रूरत है। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है, तो डिवाइन टाइमिंग आने पर बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो ऑलरेडी आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गया है, आपने शायद लाइफ में बहुत चेंज हो चुके हो, आपके लाइफ में बहुत कुछ देख लिए हो, तो आपके लाइफ में एक मेजर चेंज आ रहा है डेफिनेटली। व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ब्लॉक आपके फेवर में है। यहाँ पर है पीकॉक, तो कोई किसी को इम्प्रेस करने वाला है, या आपका पार्टनर शायद आपको इम्प्रेस करेंगे। इन्होंने जो कुछ छुपा है आपको सब कुछ बता देंगे, ठीक है। आपको सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिल की बात खुलकर बताएंगे। आप जिससे खुश हो सकते हो, आप जिससे इम्प्रेस हो सकते हो, सारी की सारी कोशिशें इंसान डेफिनेटली करेंगे। यहाँ पर है एक पोर्ट, तो डेफिनेटली आप दोनों कभी लॉन्ग डिस्टेंस पर जा सकते हो, लॉन्ग टूर पर जा सकते हो, या कहीं ट्रैवल कर सकते हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पर बन रही है इन फ्यूचर। ओके, चलिए कुछ मैसेज मैं पिक कर लेती हूँ आपकी पर्सन की तरफ से। करंटली पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए एक एक करके फटफट चेक कर लेती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड करें। काफ़ी रोमांटिक, वन पर्सन इज गिविंग टू मच इन दिस कनेक्शन। मैंने क्या कहा, कनेक्शन में कोई एक पर्सन है जो बहुत कुछ दिए हैं, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। आपने बहुत तो दिए हो, वन पर्सन वो आप ही हो। वन साइडेड लव कहीं ना कहीं हो रहा वही है ये कनेक्शन। आई वॉन्ट टू ट्रैवल विथ यू, मैंने क्या कहा, पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं। पर्सन आने वाले वक्त में दोनों कभी ट्रैवल कर सकते हो, कहीं जगह पर जा सकते हो, कहीं लॉन्ग टूर पर जा सकते हो। आई नो आई मेस्ड अप, आई होप यू कैन फॉरगिव मी। ये पर्सन जानता है कि इन्होंने मेस्ड अप किए हैं, सारी चीज़ों को गड़बड़ इन्होंने किया है, तो ये पर्सन आपसे फॉरगिव चाहते हैं। आई वांट टू टेक केयर ऑफ यू, ये पर्सन आपका टेक केयर करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके ख्याल रखना चाहते हैं, दिल से ख्याल रखना चाहते हैं। इनके दिमाग में चलता है कि आपका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, आप डिजर्व करते हो जो प्यार जो लव आपने इनको देकर रखे हो ना, आपने बहुत कुछ डिजर्व करते हो। यू आर माई प्रिंसेस और प्रिंस। डेफिनेटली ये आने वाले वक्त में ये पर्सन शायद इस बात को आपको एक्सप्लोर भी करेंगे, बताएंगे भी कि आप इनकी दिल की रानी हो या राजा हो, ठीक है। आई मिस यू बैडली, ये पर्सन आपको बैडली मिस कर रहे हैं, बहुत सा सोच रहे हैं तो बैडली मिस भी कर रहा है, ठीक है। सारी चीज़ों को लेकर एनालाइज कर रहे हैं, साथ साथ गलतियों को भी एहसास उनको हो रही है। लेट्स सेलिब्रेट आवर लवर्स, लेट्स सेलिब्रेट आवर लव्स। तो आप दोनों की लव रियूनियन आ रहा है गाइस, 1111 का एनर्जी, तो सेलिब्रेट कर सकते हो आप दोनों इस कनेक्शन को, रिलेशनशिप को, ठीक है। कहीं ना कहीं 4 ऑफ वांड्स का एनर्जी, तो डेफिनेटली रियूनियन होगा। तो ट्विन फ्लेम जानने में बहुत सारे लोग सोच सकते हो, तो रियूनियन आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। प्लीज टेल मी हाउ यू आर फीलिंग, से पर्सन आपसे जानना चाहते हैं आप उनके लिए क्या फील करते हो, क्योंकि आप जो लेस इंटरेस्टेड हो ना, तो लेस इंटरेस्टेड शो कर रहे हो ना, तो इनसे पर्सन का काफ़ी टेंशन हो रहा है, ठीक है। काफ़ी टेंशन, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोच भी रहे हैं, क्या होगा कि नहीं होगा। यू आर सच अ ब्लेसिंग्स, यस इस पर्सन को लगता है कि आप इनका यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग्स हो, इनके लाइफ में आए हो, एक आशीर्वाद के रूप से आए हो, क्योंकि एंजल्स की कहीं ना कहीं एंजलिक एक वाइब्रेशन आपसे मिलती है, आपसे इनकी हीलिंग मिलती है। एंड यहाँ पर सन का एनर्जी है, तो हो सकता है आप इनकी इनर चाइल्ड को भी कहीं ना कहीं हील किए हो। आपसे पर्सन बहुत ज़्यादा इनकी जो इनर चाइल्ड है, कहीं ना कहीं इनकी जो आत्मा है, इनकी जो सोल है, इनको कहीं ना कहीं आपने ना जस्ट टच कर दी हो, आपकी प्यार से, आपकी पैम्पर करने की जो तरीका, आपकी बात करने की जो तरीका, आपकी हीलिंग प्रोसेस से आप ना कहीं इनकी अंदर की जो इनर चाइल्ड है ना, उसको अपने जगाए हो। तो जहाँ से पर्सन सोचते हैं कि आपके आने से इनके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आई है, बहुत कुछ बनी है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जो डार्कनेस से पर्सन गुजरते थे, वो कहीं ना कहीं एक ब्राइटनेस की तरफ इंसान आपके आने से लाइफ में बढ़े हैं। तो यू आर ऑलवेज इन माई माइंड 24/7। मैंने क्या कहा, आप इनके माइंड में 24/7 चलते हो गाइस, ऑलवेज इनके माइंड दिमाग में आप हो, आज भी हो, बहुत सोचते हैं इंसान, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर क्या है देख लेती हूँ। आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू टॉक यू। ये पर्सन का कुछ कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है। ये पर्सन क्या बताए आपको, क्या बोले, कहाँ से शुरू करें, उनको तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आई एम कमिंग बैक टू यू माई लव। ये पर्सन आपके लाइफ में बैक कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस रखें, जो लोग आज भी कनेक्शन को सोचते हो। आई नो आई हैव, अच्छा, आई नो आई हैव ट्रीटेड यू बैडली। ये पर्सन जानते हैं आपको बहुत बुरे तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया है, जो आप डिजर्व भी नहीं करते हो। ये बार यहाँ पर क्या है, यू मेक माई सोल हैप्पी। मैंने क्या कहा अभी, मैंने कही ना इस बात को, तो देखिए वही इन्होंने कही है कि आप इनकी सोल को बहुत हैप्पी फील करवाते हो, बहुत सेटिस्फेक्शन आपसे मिलती है, बहुत हीलिंग मिलती है। काफ़ी ए पर्सन जब बहुत ज़्यादा उनडेट हो जाते हैं, बहुत इंश्योर फील करते हैं, तब आपकी एक एक बात ने इनको बहुत ज़्यादा लाइट की तरफ ले जाते हैं, हील कर देते हैं, सारे दुख दर्द भूल जाते हैं आपकी एक एक बातों से। आई हैव बिन सेंडिंग यू अ मैसेज यू इन 5D। यस, बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जानने में हो, सो 5D लेवल पर कनेक्टेड हो, आप दोनों एक दूसरे को टेलीपैथी कनेक्ट करते हो। आई एम हीलिंग, ए पर्सन का हीलिंग चल रहा है गाइस, ओके। यस, जजमेंट का एनर्जी मुझे मिली थी। ये पर्सन सरेंडर कर रहे हैं कनेक्शन को यूनिवर्स की तरफ। विल यू वेट फॉर मी। ये पर्सन आपसे जानना चाहते हैं आप इनके लिए वेट कर रहे हो, वेट करोगे। सो गाइस, ये है आपका रीडिंग। आपके पर्सन काफ़ी टेंशन में है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके पास आने के लिए, आप कुछ क्लैरिटी के लिए, कुछ कॉन्फिडेंस उनको लैक कर रहा है, कैसे वो आपके पास आए, कैसे आपको अप्रोच करे, कैसे बताए, कैसे कहाँ से शुरू करे, इस चीज़ को लेकर काफ़ी दिमाग में इनके चल रहा है। साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी इनके दिमाग में चलते हैं कि आज भी उनके लिए आप वेट करते हो कि नहीं, आप उनको प्यार करते हो कि नहीं, स्टिल उनके लिए वेट कर रहे हो कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपको कहना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको ऐसा सोचना चाहते हैं कि ऑलवेज आप इनके माइंड पे 24/7 चलते हो। उनका एक हीलिंग चल रहा है, इन फ्यूचर वो आपके लिए बहुत कुछ करेगा। थोड़ा सा वेट करो, आप इनके लाइफ का एक हैप्पीनेस हो, आपसे उनको मिलकर बहुत खुशियाँ मिली हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपको लाइफ में खोना भी नहीं चाहते हैं। एंड ये इंसान जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ जो जैसे आपको ट्रीट किया है, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं था, गलत था, बट फिर भी उन्होंने तो कर लिया। बट इसके लिए पर्सन फॉरगिव भी आपसे फॉरगिवनेस भी चाहते हैं। ओके गाइस, सो ये पर्सन का एक्शन मैं एक बार एक कार्ड से चेक कर लेती हूँ, क्या एक्शन कुछ लेंगे या नहीं। डेफिनेटली लेंगे, चांद से तो सान आ ही गया, लेंगे तो कब तक लेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी दुखी है इंसान, ठीक है, काफ़ी दुखी है आपके बिना, वही काफ़ी कोल्ड एंड डिटैच फील कर रहा है। मैंने क्या कहा, किंग ऑफ कप्स का एनर्जी। ये पर्सन डेफिनेटली एक्शन लेंगे, थोड़ा सा वेट करें। आप ही बैरिकेड क्रिएट करके बैठे हैं, ये पर्सन आपके बिना काफ़ी कोल्ड एंड डिटैच फील कर रहे हैं, बट आने वाले वक्त या टाइम में सारे इमोशंस आपको एक्सप्लोर करेंगे, सब कुछ आपको बता देंगे, क्योंकि ये इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहा है। ये भले आपको कुछ एक्सप्रेस नहीं किया, बट है एक किंग ऑफ कप्स, दिल में बहुत इमोशंस है, एक छुपा रुस्तम है, चीज़ों को बहुत छुपाते हैं, ठीक है, हाइड करके रखे हैं अपना प्यार। एंड आपको बहुत कोल्ड एंड डिटैच बहुत बार फील करवाए हैं, आपको छोड़ दिए हैं, आपको छोड़ कर चले गए हैं, बट भूल नहीं पाए हैं। आप इनके दिमाग में 24/7 तो चलते ही